शो ऑफ कल्चर। शो ऑफ शो ऑफ क्या होता है ये तुम्हें मालूम होगा, और आजकल तुम ये टर्म कुछ ज़्यादा ही सुन रहे होगे। शो ऑफ कल्चर जिसे कहते हैं, जो भी आजकल के जो भी जेनजी जनरेशन्स है जिसमें मैं भी आता हूँ, ये सब मतलब शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ इज बेसिकली अ थिंग विच, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉस्टली चीज़ जो कि मतलब मार्केट में उसका बहुत वैल्यू है, मार्केट में उसका वैल्यू अच्छा है कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है तो ऐसा तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें प्रेस करेंगे, लोग तुम्हें ज़्यादा पुकारेंगे, लोग तुम्हें ज़्यादा दोस्ती करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शो ऑफ मतलब बेसिकली ऐसा एक चीज़ जो मेरे पास रखना, जो मतलब मेरी औकात के बाहर हो, बट फिर भी मैं उसे अफोर्ड करना चाहता हूँ। कैसे? ईएमआई से, या फिर कुछ पैसे उधार लेके, या रेंट पे, या फिर क्रेडिट कार्ड पे, या फिर कैसे भी ले सकते हैं। वो वही चीज़ जो अफोर्ड करने में मतलब हमारे औकात के बाहर हो, फिर भी हम उसे अफोर्ड करें और ऐसा दिखाए लोगों की हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। वही होता है आपका शो ऑफ कल्चर। अब आजकल के जेनजी जनरेशन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं भले ही कितना गरीब हूँ, या मेरे माँ बाप भले ही कितना मेहनत करे या ना करे, बट मैं अगर कहीं बाहर निकलूँ तो मुझे ऐसा दिखना है कि लोग मुझे देखकर सोचे कि वाह ये तो बहुत अमीर होगा, इसके पास आईफोन है, इसके बाद अच्छे से अच्छी घड़ियाँ है, अच्छे कपड़े पहने इसने। पर लोग इतना नहीं सोचते कि तुमने क्या पहना है, कि तुम क्या कर रहे हो। लोग अपना काम खुद करते हैं। बट यही सच बहुत जनरेशन को नहीं मालूम। जैसे शो ऑफ करना मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं होती, इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है, तो नुकसान तुम्हारा ही है। तुम्हारे माँ बाप के पैसे पे तुम जी रहे हो, उसी पैसों पे तुम ये सब चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हो। आईफोन हो गया, या फिर कोई कॉस्टलियर बैग हो गया, कॉस्टलियर कोई वॉच पहन लिया, एयरपॉड्स हो गया। आईफोन अभी हर किसी के पास है, रीज़न है कि ईएमआई। तुम खरीदो ना खरीदो, कि बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे जो आईफोन खरीदने के पीछे पागल है। भले ही ईएमआई पे खरीद रहे हैं, कि किसी से पैसे उधार लेके खरीद ले, या फिर क्रेडिट कार्ड के। तो बेसिकली शो ऑफ कल्चर जो है वो आजकल ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ पड़ा है, कि मुझे तो मतलब लोगों से, अच्छे लोगों से दोस्ती करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये है वो है। भले ही तुम उसे अफोर्ड ना कर पाओ, भले ही तुम खुद अभी कुछ कमाते ना हो, माँ बाप के पैसे पे जी रहे हो, हाँ तुम्हारी औकात नहीं अफोर्ड करने की, बट फिर भी तुम्हें दिखाना है कि आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सो इतना जो ये सब शो ऑफ है, ये सब लोगों को दिखाने की साजिश है। जो तुम सोचते हो कि अगर मैं ये सब करके चलूँ तो मेरे सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, लोग मुझे अच्छी दोस्ती करेंगे, मुझे प्रेस करेंगे, बट इन द रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या दिखा रहे हो, क्या पहन रहे हो, या लोगों को सही में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग मतलब सही में, जिनके पास दिमाग है, जो सही में मतलब लाइफ को प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनको पता है कि ये सब जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है, इन पे फोकस करके कुछ नहीं होने वाला। अगर फोकस सही में करना है तो अपने आप पे करो। ये सब पैसा फालतू में खर्चा ना करके अपने आप पे फोकस करो, या अपने आप पे खर्चा करो। एज हम लोग को पता है कि हमें बस 3 चीज़ है जो अपनी लाइफ में हम लोग को फोकस करना है और उसमें फाड़ के रख देना है। जो कि क्या क्या है? फिजिकली फिट होना, मेंटली स्टेबल होना, और तीसरा है पैसा। ये तीन ये तीन तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या क्या? फिजिकली फिट होना। फिजिकल फिट तुम कैसे हो सकते हो? जिम जाओ, या फिर रनिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, दिन में 10,000 15,000 स्टेप्स चलो, कुछ एक्सरसाइज कर लो। हाँ, और दूसरा है मेंटली स्टेबल कैसे बन सकते हैं? कोई एक अच्छी सी रीडिंग, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, या फिर साइलेंस में थोड़ा बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट। तीसरा है पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके पीछे भागो। लॉन्ग टर्म पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके पीछे भागो। ऐसा नहीं कि आज को देख लिया ये शॉर्ट टर्म में कैसे कमाए, आज पैसा डालूंगा कल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पैसा अगर सही में तुम्हें कमाना है तो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, कि मैं ये चीज़, मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ इसके पीछे अपना 2 साल 3 साल देने वाला हूँ, इसके बाद जाके मेरा इनकम आना स्टार्ट होगा। ऐसे जल्दी कोई एक दिन, एक महीने, 2 महीने में इनकम नहीं आता है। टाइम लगते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें टाइम लगते हैं। और अगर एक बार अगर लॉन्ग टर्म चीज़ें में तुम्हें पैसा मिलना चालू हो जाए, फिर वो रुकते नहीं है, या फिर वो स्टॉप नहीं होते, पैसे फिर आते रहते हैं। इसीलिए फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें आज ही सब चाहिए, कल ही सब चाहिए।
फोकस करो अपने लॉन्ग टर्म पे। फिजिकल फिट, जैसे जिम जाना शुरू करो। आज से तुम जिम जाओगे, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद जाके तुम्हें मतलब अंदर से अच्छा फील होगा। फिर 6 महीने 8 महीने बाद जाके तुम्हें मतलब बाहर से दिखेगा कि हाँ मेरी बॉडी बन रही है। फिर धीरे धीरे जब 2 साल 3 साल होगा तब तुम्हारी जाके एक डिसेंट बॉडी बनेगी। तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। इतनी आसानी से अगर कोई भी चीज़ मिल रही होती तो हर कोई सक्सेसफुल होता, या हर किसी के पास वो टोटका होता कि हाँ मेरे पास ये टोटका है, मैंने ये अपने लाइफ में अप्लाई किया इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। सो इस सब के पीछे मत भागो। सब शो ऑफ कल्चर, पार्टिंग, क्लबिंग, लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो लोगों को दिखाना है मेरे पास कितना पैसा है, ये सब पे फोकस करना बंद करो। सही में अगर कुछ फोकस करना है तो अपने आप पे फोकस करो। वही जैसे 3 पॉइंट में बोला, फिजिकली फिट बनना सीखो, मेंटली स्टेबल बनना सीखो, और पैसा। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ही कोई कहते कि मनी डजन बाय हैप्पीनेस, पर तुम्हें पता है या सबको पता है कि पैसे से ही सब कुछ आती है। अगर तुम्हारे पास पैसा रहा तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। मतलब फालतू के खर्चे नहीं, अपने मनपसंद चीज़ या फिर जो मुझे नीड है, जो मुझे ख़रीदना चाहिए। सो ये सब जो आजकल कर रही है जनरेशन की शो ऑफ कल्चर, हाँ ये अपने ये खर्च करते करते एक टाइम बाद जाके इनके बाद ना खुद के पास पैसे रहेंगे, माँ बाप के पैसे सभी उड़ा चुके होंगे, तो इनका लाइफ एट द एंड ऑफ द डे कहीं नहीं जा रहा है। सो अगर तुम्हारे आसपास से कोई तुम्हारे दोस्त है या फिर जो कर रहे शो ऑफ कल्चर, तुम इनसे या तो दूर रहना शुरू करो या फिर इनसे उतना बात मत करो। तुम्हें अगर सही में ज़िंदगी में उखाड़ना है तो बस निकल लो, आज से बस निकल पड़ो। क्या क्या करने, हर दिन बस ये 3 काम पे फोकस करना है। पहला, फिजिकली फिट, सुबह उठो, दौड़ लगाओ, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ पे ले जाओ। अगर जिम अफोर्ड कर सकते हो जिम अफोर्ड करो। फिर मेंटली स्टेबल कैसे बन सकते हैं, पूरे दिन में मेडिटेशन करो, थोड़ा नेचर में घूमो। मेंटली स्टेबल कैसे, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, स्ट्रेस लेने के कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पैसों के पीछे भागो। लोग कहेंगे कि पैसों के पीछे मत भागो, अब तो तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है, हाँ अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, बाद में देखना। बाद में देखोगे तो बाद में टाइम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, बाद में भी टाइम रहता है, लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश मैंने 5 साल पहले शुरू कर दिया होता तो आज मैं कहीं और होता। सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग आफ्टर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से शुरू कर दो, भले ही छोटा काम हो, कम हो ज़्यादा हो, कैसा भी हो काम, बस आज से शुरू कर दो काम करना। फिजिकली फिट रहना, मेंटली स्टेबल रहना और पैसे के पीछे फोकस करना। पैसे के पीछे फोकस कैसे कर सकते हैं, कोई भी ऐसे 2-3 काम पकड़ो जो तुम्हें मतलब लगता है कि मतलब तुम अगर ट्राई करोगे तो कर सकते हो कुछ। वो ज़्यादा नहीं, मतलब मल्टीटास्किंग तो नहीं करना है। 1 या 2 काम पकड़ो, उसको उसके पीछे 6 महीना 1 साल 2 साल घिस दो। फिर 2 साल बाद देखेंगे क्या तुम कहाँ पहुँचे हो या कहाँ नहीं। 2 साल बाद क्या होगा वो अभी सोच के तो फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए जो करना है अभी से स्टार्ट कर दो। 2 साल बाद हम जाके देखेंगे क्या करना है। 2 साल बाद, 2 साल बाद अगर नहीं हुआ तो तब बात की बात है, पर एटलीस्ट ये तो मतलब रिग्रेट नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया ज़िंदगी में कुछ। सो कभी ट्राई करने से पीछे मत हटो, अपने आप पे फोकस करो। इन्वेस्ट अगर सही में पैसा इन्वेस्ट करना है या सही में खर्चा करना है तो अपने आप पे करो, हेल्थ पे करो, अपने डाइट पे करो, अपना स्लीप प्रॉपर रखो। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैसा। पैसा कमाने पे फोकस करना अभी से चालू कर दो। तुम्हारी उम्र क्या होगी, 18 से 22 साल या 23 साल की उम्र होगी। सो अगर सही में कुछ करना है तो अभी से शुरू कर दो। कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है तुम्हारे कि नहीं अभी तो बहुत लेट हो चुका है, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, अभी से स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो जो करना है। आज से स्टार्ट करो, धीरे 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 जाके तुम्हें रिजल्ट जब दिखेंगे तब तुम सोचोगे कि हाँ मैं बस सही सही जगह हूँ। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें रिजल्ट दिखना चालू हो गया फिर तुम और पीछे नहीं जाने वाले कि, और तुम्हें आलस नहीं आने वाला कि नहीं यार ये काम नहीं करते। एक बार अगर तुम्हें रिजल्ट दिखना चालू हो गया तो सो कंक्लूजन इज़, शो ऑफ कल्चर से दूर रहो, अपने आप पे फोकस करो। 3 चीज़ों पे मेन फोकस करो जो कि है फिजिकली फिट, मेंटली स्टेबल और पैसा। ये 3 चीज़ अगर तुमने हासिल कर लिया अगले 3 साल या 5 साल में तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम ऐसे जगह पहुंच जाओगे जहाँ से मतलब लोग मतलब जलेंगे तुमसे कि ये ऐसे कहाँ पहुंच गया, ये अभी कहाँ था 5 साल पहले, अभी कहाँ है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन 3 थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।